बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से खुश होंगे और आप सब ने बहुत ही मज़े से और बहुत ही अच्छी ईद गुजारी होगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने भी बहुत ही मज़े से और अच्छी ईद गुजरी है। मैंने ईद पर ये कोफ्ते बनाए थे। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कीजिए। बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाले कोफ्ते बनाए थे। चलिए चलते रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो के करीब बीफ कीमा लिया है। आपने उसको अच्छा सा बारीक सा पसवा लेना है। अगर नहीं तो थोड़ी सी कसर रहेगी तो आप चॉपर में पूरी कर लें। मैं चॉपर के अंदर डाल रही हूँ। उसके अंदर मैंने 2 छोटे साइज़ के मेरे पास प्याज थे, दरमियाने साइज़ का है तो 1 नहीं तो 2 हरी मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्च थी जो फ्रिज में पड़ी रहने की वैसे लाल हो जाती हैं, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चाय वाली चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधी चाय वाली चम्मच हल्दी, आधी चाय वाली चम्मच कुटी हुई मिर्च, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी काली मिर्च और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड किया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में ये है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। भुना हुआ ज़ीरा है तो बेस्ट है, नहीं तो आप साबुत ज़ीरा है तो आप इसको अच्छा सा हाथ पर मसल के डाल दें। ठीक है। 5 से 6 कलियाँ लहसुन की मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा चॉप कर लूँगी। जब ये थोड़ा सा ग्राइंड हो जाएगा तो बाकी की चीज़ें हम इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 खाने की चम्मच भरकर बेसन के ऐड करूँगी, भुना हुआ बेसन। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें तवे के ऊपर जब फ्राई पैन में, वो आप इसके अंदर 2 खाने की चम्मच डाल दें। 1 खाने का भर के चम्मच आपने दही का ऐड करना है। घर की मलाई है तो बेस्ट है, नहीं तो आप ये दही ऐड कर लें। ठीक हो गया। अब इसको इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, चॉपर में मिक्स कर लें। अब ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। कीमा बिल्कुल से हमारा सब बिल्कुल मलाई सा बन गया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा बन गया है। अब इसकी हम बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्तों को आपने अच्छी तरह हाथ में दबाना है, दबा के इसको मजबूत सा एक गोल सा पेड़ा बना लेना है। कोफ्ते की शेप दे लें, देख लें गोल बिल्कुल देखें अच्छा सा, कोई क्रैक नहीं आया। कीमा हमारा बहुत अच्छा सा बारीक हुआ हुआ था, इसलिए ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहे। बहुत अच्छे से कोफ्ते बन के हमारे तैयार हो रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसी तरह मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं, तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम करते हैं फ्राई। अब चाहे तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको हल्का सा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल में शैलो फ्राई करूँगी। मैंने पैन में 5 से 6 चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है और मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। साथ ही मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए। कोफ्तों को आपने उसी वक्त नहीं हिलाना, थोड़ी देर बाद आपने हिलाना और इतने ही कोफ्ते डालने कि आपको इसको अलट पलट करने में मुश्किल ना हो। ठीक हो गया। अब इसको मैं अलट पलट कर रही हूँ। 1 मिनट के बाद मैंने इसको पलटा था, माशाल्लाह से नीचे से सुनहरी हो गए हैं। अब इसको हमने तेज़ आंच पर नहीं पकाना क्योंकि ये सारा गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमने इसको 50 से 60% हमने इस फ्राई करते हुए हमने कोफ्तों को पकाना है। ये कोफ्ते माशाल्लाह से हमारे सारे डन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब उसी तेल के अंदर आपने 3 अदद प्याज लेनी है, आपने मीडियम साइज़ की, उसको रफली चॉप कर लेना है। साथ में ये मेरी रेड वाली हरी मिर्चें थी, इसको भी मैं कुकिंग ऑयल में भून रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने 2 खाने वाले चम्मच भर के लहसुन अदरक का फ्रेश मैंने कूटा हुआ था उसी वक्त ही वो डाला है। चाहे तो आप साबुत लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने मसाले को अब ग्राइंड ही करना है। ठीक हो गया। अब साथ में ही मैं 5 से 6 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा मिर्ची कर सकते। अब साथ में मैं 3 अदद टमाटर ऐड कर दूँगी। छोटे वाले थे मेरे पास टमाटर, अगर मीडियम साइज़ के तो आपने 2 डालने हैं। ठीक हो गया। अब ये सब चीज़ों को मैंने हल्का सा रोस्ट किया है। रोस्ट करने के बाद अब इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड। आप देख लें, हल्का सा पानी डाल के आपने इसको जूसर जग में ग्राइंड कर लेना, नहीं तो चॉपर में ही आप चॉप कर सकते हैं। ये अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अब मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि ये मैंने आप तेज़पात डाला है, आधा दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 1 अदद मैंने बड़ी इलायची डाली है जो ब्लैक कलर की होती है ना, काली वाली, वो डाल दी है। अब इसको हल्का सा कड़कड़ाने देंगे। ये थोड़ा सा कड़कड़ा आ गया तो साथ ही हमने जो पेस्ट बना कर रखा था, अब इसके अंदर हम पेस्ट ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से पेस्ट ऐड कर दी है हमने इसको। अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे और जो जग में थोड़ा सा पेस्ट बचा था उसको हल्का सा पानी डाल के खंगाल वो डाल दिया है हमने इसके अंदर। रिज़्क का ज़ाया नहीं करना। 1 खाने की चम्मच मैंने इसके अंदर पिसी हुई मिर्च डाल दी है, आधी चाय चम्मच हल्दी है, 1 खाने की चम्मच पिसा हुआ धनिया है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इन सब मसालों को अच्छा सा भून लीजिएगा, बिल्कुल अच्छा सा भूनना है कि इसका हल्का हल्का सा रोगन इसके ऊपर आना शुरू हो जाए। आपने इसको अच्छा सा भून लेना। ये हल्का हल्का सा रोगन ऊपर आने लग गया तो मैंने 1 अदद आलू काट कर मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
ठीक है। आलूओं को भी अच्छा सा भूनना, आलू भी अच्छे से भूनेंगे तो इसके अंदर आप कोफ्ते ऐड कर दें। कोफ्तों को अच्छा सा अब हमने मसाले के अंदर भूनना है और इसके अंदर मैं 2 बड़े खाने के चम्मच भरकर दही के ऐड करूँगी मसाले के अंदर। अब इसी दही के पानी में मसाले के अंदर आपने कोफ्तों को अच्छा सा भून लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते कितने अच्छे बनेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारे कोफ्ते अच्छे से भुनेंगे। रोगन सेपरेट हो गया, मसाला बिल्कुल दानेदार हो गया, इसका मतलब कि हमारा मसाला अच्छा सा भुना गया। अब मैं थोड़ा सा इसका सालन बनाऊंगी, चाहे तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसका थोड़ा सा सालन मज़े का लगता है। मैंने 2 गिलास भर के पानी के ऐड कर दिए कि मुझे जितना सालन की ज़रूरत थी। तो अब इसको 10 मिनट तक मैं पकाऊंगी। 10 से 15 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा पक गया है, सालन रोगन सारा ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर मैंने धनिया ऐड कर दिया और आधी चाय चम्मच इसके अंदर गर्म मसाला ऐड कर दी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, जायका लाजवाब हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको सालन निकाल के दिखाती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, कितना मज़े का सालन। और देखिए लुक तो देखिए कितनी खूबसूरत आई है, और सालन भी बहुत ही मज़े का बना। यकीन करें ये सालन बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था, उंगली चाटते रह गए थे सब। बहुत ही टेस्टी बना था कोफ्तों का सालन। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफिज़।